नमस्कार। 24 करंट विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक ऐसा फरमान जारी किया है जिससे पूरा विपक्ष बेदम हो गया। दरअसल यूपी में हाल ही में जूस में पेशाब मिलाकर पिलाने, ढाबे में थूक वाली रोटी परोसने की घटनाएं हुई थी। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसादम में चर्बी की मिलावट का मामला भी सामने आया। इन सब खबरों के बीच आज योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक की जिसमें प्रदेश के सभी होटलों, ढाबों और रेस्टोरेंट्स की अच्छे से जांच के आदेश दिए और फरमान जारी कर कहा कि अब तो नाम बताना पड़ेगा, सीसीटीवी कैमरा भी लगाना पड़ेगा, वेरिफिकेशन भी अब जरूरी होगा। मतलब अब योगी सरकार ने खाने पीने की दुकानों में नेम प्लेट अनिवार्य कर दिया है, जो विपक्ष की राजनीति पर करारा तमाचा है। तो वहीं विपक्ष के दो मुख्यमंत्री पर खतरा मंडरा रहा है। एक तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को हाईकोर्ट से मुडा लैंड स्कैम में झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सिद्धरमैया की अर्जी को खारिज कर दिया है और गवर्नर की ओर से दी गई मंजूरी को सही करार दिया। तो वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को 2015 के नोट फॉर वोट केस में ईडी का समन मिला है। कोर्ट के सामने 16 अक्टूबर या उससे पहले हाजिर होने के लिए आदेश दिया गया है। साथ ही दिल्ली में आतिशी के सीएम बनते ही केजरीवाल पूरी तरह से बेदम है। तो आज इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, सावन के महीने में नेम प्लेट का विवाद आया था, मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था, लेकिन अब जब सीएम योगी ने नया फरमान जारी किया है, क्या फिर से राजनीति होगी? देखिए, जब ये मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने तारीख पे तारीख लगा करके मामले को जो कह सकते हैं कि गायब कर दिया, उस वक्त भी हम लोगों ने यही कहा था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के पास लोग चले गए, ये भूल गए कि योगी आदित्यनाथ अपने फैसले पे अडिग रहने वाले लोग हैं। घटनाएं सामने आ गई 3-4, और मैं तो ये कहूंगा कि सारे जजेस जो हैं सबको भेजो, पेशाब करते हुए जूस बेचने वाले और थूक फेंक करके खाने पीने का सामान बेचने वालों को, ये जो एसी घर के अंदर बंद रहने वाले जजेस को ये जरा सा भी इल्म नहीं है कि सड़कों पे क्या हो रहा है। अब रोको। और सिर्फ खाने पीने की दुकान ही क्यों, मैं तो कल ही देख रहा था, ये इंदिरापुरम गाजियाबाद एक साइड से पूरे लाइन पे दुकानें हैं। किस चीज की? नर्सरी की। कोई शिव नर्सरी तो गणेश नर्सरी, और जब पेटीएम करो पैसे दो तो मालूम चलता है कि ये तो कोई इम्तियाज अहमद है। ये क्या बीमारी है भाई? और ये किस तरह का वैश्याना हरकत है? थूक फेंकने का, पेशाब करने का, खाने पाने की चीज के ऊपर। इस मानसिकता के ऊपर लगाम लगनी चाहिए। यह सेक्युलरिज्म का ठेका सिर्फ एक कम्युनिटी के सर पे नहीं होगा। और योगी आदित्यनाथ को मुबारकबाद कि आपने बहुत ही टाइमली यह फैसला लिया है, और जो कोई भी पकड़ा जाए इसमें ऐसी खातिरदारी हो कि उस इलाके के 9-9 किलोमीटर दूर तक फिर उस तरह की हरकत करने की कोई सोचे। बिल्कुल, मौके पे चौके छक्के योगी आदित्यनाथ ने लगाए हैं। लेकिन सर, योगी आदित्यनाथ के इस आदेश से विपक्षी पार्टियों की राजनीति पर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, जिस तरीके से ये आदेश आए, और पिछली बार भी आदेश आते ही सबसे पहले मौलाना गैंग सामने आया कि ये तो इकोनॉमिक बाइकॉट है, पूरी तरीके से आर्थिक बहिष्कार कर देंगे लोग। कैसे कर देंगे? क्योंकि हिंदू अभी थोड़ा जाग रहा है और सरकार का समर्थन मिल रहा है। तो अगर तुम अपने पैसे में से ज़कात दोगे और उससे मदरसे बनेंगे, मस्जिद बनेंगे, और वहां से पैसे जाकर आतंकी संगठनों के पास जाएंगे, तो एक एक मुस्लिम दुकानदार उस आतंकी संगठन से इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है। हम तुम्हारे मदरसे बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए तुम्हें पैसा नहीं देंगे, हम उस दुकान से खरीदेंगे जहां से हमें मंदिर निर्माण के लिए पैसा मिले, सनातन संरक्षण के लिए पैसा मिले। ये इन लोगों की समस्या हो गई। अब ऐसे में अभी बिल से निकलेंगे और उसके बाद ये दबाव बनाएंगे, ये
अखिलेश यादव, राहुल गांधी पर। ये लोग फिर परेशान होंगे कि योगी के आदेश को किसी तरह से तोड़ा मरोड़ा जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश तो दिया कि अभी 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर पूरे हिंदुस्तान में रोक लगा रह जाएगा, लेकिन अमित शाह की पुलिस है यहां दिल्ली के अंदर। 120 ऐसे ठिकाने हैं जिसको ध्वस्त कर दिया गया है 15 दिन के अंदर, जहां ड्रग्स बिकते थे। इसलिए बुलडोजर एक्शन न दिल्ली में रुका, न ही उत्तर प्रदेश में रुका, और न ही दूसरे स्टेट में रुका। यह तो होना ही है। सुप्रीम कोर्ट को अपने आप को समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा कि हम आदेश सरकार को दे रहे हैं, वो भी कानून के दायरे में है, और सरकार कोई कदम उठा रही है वो भी कानून के दायरे में है। इसलिए फूड सेफ्टी एक्ट के तहत इन्होंने फैसला लिया है और ये अब रुकेगा नहीं। बिल्कुल। और विपक्ष के 2 मुख्यमंत्री के लिए भी आज बुरी खबर आई। पहले आपसे सिद्धरामैया को लेकर चर्चा कर लेते हैं। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी है, क्या आप वो इस्तीफा देंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी है जहां घुसखोरी है वहां ये तो बिना खाए पिए मन ही नहीं लगता इनको। ये दोनों 30 मार खा हैं। एक तो भाई साहब ये रेड्डी, ये तो उसका तो वीडियो सब है। घूस लेन देन, सरकार गिराना पिराना, सारा काम करते हुए तो खैर ये कहानी अलग है। ये सिद्धरामैया, ये राहुल गांधी के लिए एक नई मुसीबत लेकर के आ गए। हाईकोर्ट चले गए थे, क्यों? क्योंकि गवर्नर साहब ने कहा कि ये जो मुडा लैंड स्कैम हुआ है, इसमें सीधे सीधे मुख्यमंत्री का परिवार इन्वॉल्व है, इस पर जांच हो। ये पहुंच गए सुप्रीम हाईकोर्ट कि ये आदेश गवर्नर नहीं दे सकते, क्योंकि गवर्नर कोई भी आदेश देगा वो एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के आधार पर दे सकता है। ये आर्टिकल 163 है शायद, उसके तहत यही होगा। अब जज साहब के पास मामला गया, जज साहब ने देखा तो उसमें 14 बेनिफिशियरी हैं और 14 के 14 इन्हीं के खानदान से हैं। मैंने मिल बांट के खा रहे थे, पूरा 7 पुश्तों के लिए जो है कमाई कर लेना है, जमीन का जो है पूरा का पूरा खा पी करके बराबर कर लेना है। तो जजमेंट ये आया कि जज गवर्नर साहब ने जो फैसला दिया है वो सही है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि गवर्नर से रबर स्टैंप होता है स्टेट गवर्नमेंट का। उनके पास भी अपना डिस्क्रिशन है, और जहां मुख्यमंत्री ही फंसा हो तो वो अपने खिलाफ तो आदेश देगा नहीं। तो देयर हैज टू बी सम अथॉरिटी हु कैन ऑर्डर एन इन्वेस्टिगेशन इफ द चीफ मिनिस्टर इज डायरेक्टली इन्वॉल्व। यहां तो पूरा खानदान ही फंसा हुआ है। तो ये मामला पास हो गया। अब उसका दूसरा रेमिफिकेशन, अभी देखिए बीजेपी वाले आ रहे बोले इस्तीफा दो, तो ये बोलेगा नहीं मैं तो केजरीवाल बनूंगा, मैं मेरा नाम आ जाए, जेल भेजा, हम इस्तीफा नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर से भी एक दबाव बनना चालू हो गया। अभी देखिए कुछ लोग कर्नाटक से दिल्ली आएंगे, राहुल गांधी से मिलेंगे, पूरी कहानी बताएंगे, तो एक नया ट्रबल कर्नाटक में। एक बात कहना पड़ेगा, ये जहां जहां कांग्रेस पार्टी जीतती है वो ढंग से सरकार चला ही नहीं पाती है। हिमाचल में बवाल, तेलंगाना में बवाल, कर्नाटक में बवाल। लोग इनको चुन करके सरकार बनवाते क्यों, यही समझ के बाहर। अब राहुल गांधी है जहां, वहां तो बवाल होगा ही। सर, बात सिद्धरामैया के केस की करें तो जब ये मामला सामने आया था तो राहुल गांधी ने दिल्ली में बंद कमरे में एक बैठक की थी समझाने की, और इस मामले से निपटने की पूरी प्लानिंग बनाई गई थी। लेकिन अब हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। रेवंत रेड्डी को भी ईडी का समन मिल गया है। राहुल गांधी बचा पाएंगे क्या दोनों को? देखिए, राहुल गांधी को कोई दिक्कत नहीं है इस बात के लिए कि ये लोग करप्ट नेता है, क्योंकि राहुल गांधी के लिए करप्शन करते हैं। यहां जो पैसे पहुंचते हैं 10 जनपद में, इसके लिए तो छत्तीसगढ़ की सरकार जब थी तो बघेल के बारे में भी कहा जाता था। ये सारे लोगों से वसूली की जाती है। इनको समस्या तब होती जब ये लोग ईमानदार होते। केवल और केवल बातचीत इस आधार पर हो रही थी कि देखो कम से कम परसेप्शन ऐसा न बने कि कांग्रेस एक करप्ट पार्टी है, सीएम सब है जो करप्शन में इन्वॉल्व है। तो इसीलिए ये उस अवधारणा को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वो अवधारणा टूटने वाली नहीं है। सारी रिपोर्ट सामने है। और सिद्धरामैया के साथ तो एक बड़ी परेशानी ये है कि अब एक और एफआईआर दर्ज होने वाला है। इलेक्शन कमीशन के पास भी एक याचिका दर्ज होने वाली है इसको लेकर कि एक नया खुलासा हुआ कि आपने जो जमीन आपके पास थी
यानी बीएम पार्वती जो इनकी पत्नी हैं, उनके नाम से इनके साले ने जमीन दी थी 2010 में, और 2010 में बीएम मल्लिकार्जुन स्वामी ने दिया था। तो उस समय 2010 में सारे म्यूटेशन वगैरह हो गया। 2013 में एफिडेविट में इसने जिक्र ही नहीं किया, और उस समय केवल 15,000 रुपए में यह जमीन खरीदी गई। 2018 में इन्होंने जिक्र किया तो उस समय 25 लाख बताया, और 2023 में उसी की कीमत, यानी कि जब मूडा ने उनको 14 लैंड पार्सल दिए डेवलप्ड लैंड पे, तो उस समय 8.5 करोड़ हो गई। अब इसमें आपने एफिडेविट में छिपाया है 2013 के फर्जीवाड़ा किया है कि आपके पास वो जमीन नहीं थी, आपको अपनी पत्नी सहित सारी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड देना होता है। ये पूरी तरह से फंसे हैं, और रेवंत रेड्डी तो अपने कारनामों से ऐसे फंसे हैं कि चंद्रबाबू नायडू उस समय ऐसे छटपटा रहे थे, मोदी जी के पास आए थे, यहां पर आए लॉ मिनिस्टर को इंटरवेन करने के लिए दीजिए। मोदी ने सीधे कह दिया ये सब करप्शन के मामलों में इन्वॉल्व नहीं होंगे, सीधे बाहर गए, और उसके बाद ही समस्याएं शुरू हुई थी। चंद्रबाबू नायडू अलग भी हुए थे भारतीय जनता पार्टी से, फिर से साथ में हैं, लेकिन अब रेवंत रेड्डी कांग्रेस में हैं, कांग्रेस की मुसीबत बनकर सामने आए हैं। जी बिल्कुल सर, बात दिल्ली की राजनीति करें तो ये क्या नया बवाल दिल्ली के एलजी और आतिशी के बीच में चल रहा है? देखिए, आतिशी को कौन कह रहा था पढ़ी लिखी है, तो राबड़ी देवी से भी कहीं गुजरी निकली। आपको पता नहीं है भाई क्या आदेश देना चाहिए, नहीं आदेश देना चाहिए। पहला आदेश, आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो कम से कम जब श्री गणेशाय नमः करते हैं तो कम से कम एक बार देख तो लो, पूछ तो लो कि ये आदेश सही है या गलत है। इनको अपने लिए, जब कोई मुख्यमंत्री बनता है तो कुछ पर्सनल स्टाफ सुने रखते हैं। तो एक मुख्यमंत्री एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी के स्तर के ही लोगों तक का सेवा ले सकता है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नहीं आपके पर्सनल स्टाफ में आ सकते हैं। और आपने क्या किया, आपने एक अधिकारी का नाम लिया और उसको एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के ओहदे पे बुला करके आप जो है साइन करके भेज दिए। एलजी साहब के पास पहुंचे, बोले भाई तो तुम्हारा औकात के बाहर की चीज़ है, लेके जाओ वापस इसको, और ठीक से जो है। अब बाद में मालूम क्या चल रहा है कि जिस अधिकारी का नाम वो फॉरवर्ड कर रही है, वो सामने आकर के वो फोन करके मीडिया को बोला कि मुझे नहीं मालूम, हमसे पूछी भी नहीं, और ये जो है फरमान जारी कर दी। तो ये सारी चीजें ये बताता है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ नौटंकी, सिर्फ और सिर्फ नौटंकी। भाई आप इतने साल से मंत्री हो, आपको ये बेसिक चीज नहीं मालूम कि किस स्टाफ को आप रख सकते हैं, किसको हायर कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते? आपका अधिकार क्षेत्र आपको मालूम ही नहीं, तो भाई आप कैसे अपने आप को रबड़ी देवी से बेहतर साबित करेंगी? ये तो आपको साबित करना पड़ेगा। हमने तो आज तक नहीं सुना कि रबड़ी देवी ने गलत फाइल पर साइन कर दिया। ये तो मुझे तो आश्चर्य है कि जो तमाम जो दलाल पत्रकारों का जो गैंग है, ये रवीश कुमार, ये सब जो ढोल पीट रहे थे, मैंने सी हैज बिकम अ लाफिंग स्टॉक, एक एम्बैरेसमेंट। बिल्कुल, और लगता है कि केजरीवाल की वजह से ही आतिशी किस तरह से बेइज्जती हो रही है। देखिए, केजरीवाल की वजह से तो बेइज्जती दूसरे स्तर पर हो ही रही है, क्योंकि ये सारे पार्टी के अंदर के सारे लोग जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल आदेश देंगे और फिर आतिशी मरलेना उस पर मुहर लगाएगी, क्योंकि इनके पास अपनी औकात ही नहीं है। डर इस बात की भी है, इसलिए आतिशी ने इतने दिनों में जो इतनी नौटंकी की, ड्रामा किया, उसके पीछे की बड़ी वजह यह भी है। आतिशी की बात कौन सुनेंगे? गोपाल राय सुनेंगे? आतिशी के बाद क्या कैलाश गहलोत सुनेंगे या फिर सौरभ भारद्वाज सुनेंगे? कोई सुनने वाला मंत्री नहीं है। कैबिनेट की बैठक भी होगी तो सब आतिशी की बातों को सुनकर मुस्कुरा सकते हैं, सहमति नहीं दे सकते, जब तक कि उन्हें यह विश्वास ना हो जाए कि यह आदेश केजरीवाल की तरफ से आया है। इसलिए पार्टी के अंदर ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि आतिशी को लग रहा है कि हमको हर रोज बताना पड़ेगा कि हम एक एक काम जो कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के कहने पर कर रहे हैं, नहीं तो पार्टी के बड़े नेता तो छोड़ दो, विधायक भी हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए परेशानियां तो आतिशी के साथ केजरीवाल ने ही पैदा कर दिया है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि जो ये नए नए तरीके डेवलप कर रही हैं, इनको ये भी पता नहीं है कि एनसीसीएसए की मीटिंग होती है, उसके बाद यहाँ आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग होता है, दिल्ली कैडर के अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग होता है, यहाँ नेशनल कैपिटल टेरिटरी सर्विस अथॉरिटी के आधार पर ही ट्रांसफर पोस्टिंग होगी। इसलिए
इस बार नहीं, अगली बार भी हर बार इनकी समस्याएं ऐसे ही बढ़ती रहेंगी। शुरुआत हो गई है झटके लगने की। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो भ्रष्टाचार कांग्रेस और विपक्ष की मुसीबत बन गई है। हाईकोर्ट के एक्शन से सिद्धारमैया बेदम है, तो वहीं ईडी के एक्शन से रेवंत रेड्डी भी बेदम है। दिल्ली में केजरीवाल जेल से तो बाहर है, पर एलजी का एक्शन, सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी ने केजरीवाल को बेदम कर रखा है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने तो बस अपने एक फैसले से विपक्ष को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। तो इन तमाम मुद्दों पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।